सीमांचल अंदर ऐसा ऐसा लोग छे पूछू लोग पूछे बोले हमरा बोला खानदानी कांग्रेस छी बोले खानदानी बोले हम जाक बोले वो किस्म बोले घिस्टागन चढ़ाई दे दिया नहीं तो वो खाने बोले सुत्ते सुत्ते बोले सब खत्म हो गया मतलब अभी भी चाहते कि मैं वही खानी तरह बात में कहनो कि तो वहां चढ़ाई फेंके आप नया चढ़ाई ले है जिने ले हमने नया चढ़ाई तो नया चढ़ाई चला हुई है बोले कौन चढ़ाई हुई है नया तो नया चला हुई थी गौर कर अब पतंगे चढ़ाई चले हुए नहीं तो उस भाई से तो पीड़ा कहना रहे कि तो तुमरा तो खानदानी चीज समझ लो ने अगर तो खानदान ऐसा छे मुरबे ते कलमो नहीं तोड़ तोरे पर मतलब बख्ती बे खानदानी की चीज मना नहीं करो बहुत अच्छा चीज ऐसा चीज के मतलब अगर ती कलमा पर तो राग भी तुम्हें थारो ने मुद्दे ऐसा खानदानी चीज पर अच्छा खानदानी चीज ते तोर ऐसा तो तोर दिमाग कौन बात हुई है अल्लाह जाने वा कोई एकदम के तोर दिमाग जो कौन बात हुई है अल्लाह जाने पर हम चाहते ऐसा कायद छे कि मोरुम करो तो उन्होंने दुआ कर दे अल्लाह पूरा उम्मत को बख्श दे बिल्कुल सही बात इनका हिफाजत फरमाए हमारा शुरू से लेके तुम्हारा हमारा रास्ता है तुम्हारा ऐसा का ये है कि मतलब खानदानी हो क्लियर है वो सीधा बोलेगा राम राम सत्य और मेरा कार्यकर्ता का यही गत्य है हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे ना भाई अपना हम लोग अल्लाह से डर के बोलते हैं भाई हम लोग का कोई हम लोग बताया तो मरने प्रेम कम से कम 3 मुट्ठी मिट्टी नसीब होगा मिना खलकनाकुम वफिया नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा इतना बोल के तो कम से कम मिट्टी दिया जाएगा ये तो नहीं बोलेगा राम राम सत्य मेरा और मेरा कार्यकर्ता का यही गत्य है सही बात है ये तो बात बिल्कुल आपने जो कहा है खानदानी तो हो हम मना नहीं करते रहो मतलब उस टाइम जो बात हो जाता मरते हो तो फिर उसको खानदान को भी याद करना चाहिए मेरा कदम एक बार बुला दे उनको मेरा भी गत्य कर देगा समझ में नहीं आ रहा है मेरा कि हम मुसलमानों को हो क्या गया है भाई आज के डेट में भी हर चीज हर हालात को देखते हुए भी आप बोल रहे हैं कांग्रेसी खानदान या खानदानी है हम लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं मतलब सोच नहीं बदली बदलने के लिए तैयार नहीं कितना मैटर हो गया अभी देखिए अब जब से असद साहब हैं तभी से सुन रहे हैं उससे पहले तो जानते ही नहीं थी क्या मुद्दा होता है कि नहीं जब से वो आए हैं जम्मू कश्मीर में जब से आए हैं तब से सुन रहे हैं ना कि कितना सारा मैटर अब तक हो चुका है कि नहीं लेकिन इन पे बोलने वाला सिर्फ असद साहब MIM इकलौता पार्टी और बाकी आपका खानदानी कांग्रेस कुछ बोलता ही नहीं है आपके अगेंस्ट में आपके तरफ से तो बैन भी नहीं है ये सब चीज आप नहीं समझ रहे हैं तो क्या खानदानी कांग्रेस कहता है कि मस्जिद बंद करो बिल्कुल हाँ मदरसा बंद करो खानदानी कांग्रेस कहता है कि कब्रिस्तान में GST लो जी आपका खानदानी कांग्रेस कहता है कि कुछ नहीं होना चाहिए बिल्कुल आप पुराना चढ़ाई में सोते रहिए आपका खानदानी ऐसा है कि मस्जिद में 50 रुपया दो बाहर आके चिल्लाओ जेब में रख के हमने 50 दिया इमाम साहब को हमने 50 दिया मतलब ये थोड़ी ना मस्जिद में दे के होता है ऐसा सिखाता है तुम्हारा खानदानी हम लोग का मतलब एक हाथ से डॉक्टर साहब जैसे अभी वक्फ बिल के बारे में जो बोला मौलाना कि कब्रिस्तान में ताला लगाओ वक्फ की ज़मीन में टैक्स दो ये सब चीज़ें दो इसमें जो कुछ खास मुस्लिम है मैं नाम ले लूँगा मौलाना समझ चुके हैं मैं किस फिरके की बात कर रहा हूँ मुसलमानों के अंदर हमारा जो प्राइम मिनिस्टर हैं मौजूदा तो उनको फुल सपोर्ट है अगर कुछ भी होता है क्या वजह है कि बिल का लागू करते वो दूसरे दिन सऊदी चले गए मिलने के लिए तीसरे दिन मुंबई आ गए मुंबई आने के बाद उनका पावर ये है कि अगर रात को अगर फ़ोन कर देंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर को वो फिरके के लोग हाजिर हो जाएंगे अभी एक यूनिवर्सिटी बनी है उस यूनिवर्सिटी में कम से कम मैं समझता हूँ 45,000 बच्चे पढ़ेंगे उन्होंने तो अपने सियासत के मुताबिक कर लिया तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप चंद मुसलमानों को लेकर के पूरी मुस्लिम कौम को बर्बाद नहीं कर सकते अब क्या जवाब देना चाहते उन्हीं को लेकर के वो नाच रहे हैं हमेशा इशारा समझ गए हैं किधर बात है जो वही इस चीज़ तरह है से अमल करते हैं जो इस तरह से काम करते हैं उनके वजह से आज उनको बदनामी हो। चाहिए कि जो हक और हुकूक की लड़ाई जो असद साहब लड़ रहे हैं ताकि तमाम चीज़ में लोग प्लेटफॉर्म में अपना आना हिस्सा चाहिए, सब लेने को मुसलमान तैयार हो भाई जाए और इसी हक और हुकूक के लिए लड़ते हैं असद साहब जी जी बिल्कुल भाई आप कब तक दरी बिछाते रहिएगा रहिए। उसका पकड़ते रहिएगा चंद कौड़ी के लिए आप देख रहे हैं कि आपके कब्रिस्तानों पर GST लागू कर दिया आपके ईदगाहों पर मस्जिदों पर सारे चीज़ों पर वो यहाँ तो जमीन खैर पर अल्लाह का शुक्र है GST नहीं ले रहा है आप मतलब बाहर कहीं मर जाए दिल्ली में जाके अभी 5,000 रुपया GST लेंगे दफनाने का सही बात है यहाँ तो खैर अल्लाह का शुक्र है जो बात काटते हैं लेके दफना देते हैं लेकिन और उसी तरीके से यहाँ होने वाला हमारे यहाँ भी होगा। सीमांचल के लोग अगर इसमें गौरव फिक्र नहीं तो यहाँ भी भरना 5,000 रुपये लेता भाई एक मतलब 1 लाख दफनाने का ज्यादा 5,000 8,000 10,000 जिस तरीके से आप मतलब मुंबई में भी खरीदना पड़ा हम हालात को देखिए ये देखते सारा हुए चीज़ आवाम- सुनने और जानने के बाद यही पता चला कि भाई हालात जो चल रही है उस हालात के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए बिल्कुल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमारी जो करंट लीडर है वो भी बहुत अच्छे हैं उसको देख करके हम लोग वोट करेंगे नहीं अब वो मत देखो
अब शरीयत की बात आती है, अब हमारी बात आती है, हमारी हक और हुकूक की बात आती है, तो उन सारे चीज़ को देख नहीं, करके देखो, वोट करें। वो शरीयत का देखिए बात वो करता है, सारा उसको चीज़ देखो। वो सारा चीज़ ठीक है कि आपका हमारा नेता बात ठीक है, करें, लेकिन तो आपका हम नेता बात जिससे जुड़ा हुआ है वो तो ठीक नहीं है ना, ये भी देखने की ज़रूरत है। सिस्टम खराब है कि है नहीं? ऊपर से। आप जिस सिस्टम से मान लिया जाए आप ट्रेन से यहाँ से दिल्ली सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन अच्छी है लेकिन जाने वाली पटरी खराब है, क्या उस ट्रेन से सफ़र करेंगे आप? तबाह हो जाएगा। कभी नहीं करेंगे। तो इसी तरह से आप जिसको चुन करके यहाँ से भेज रहे हैं वो तो अच्छा है, लेकिन वो जिस प्लेटफॉर्म में है वो प्लेटफॉर्म गंदा है, तो आप कैसे उस चीज़ को देख करके उसको जब भेज रहे हैं वहाँ पे? तो हालात के हिसाब से हम तो यही कहेंगे कि जो हालात चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो आपके लिए अच्छा हो उसको वोट करें। वो आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, हमसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और हालात को समझते हैं, फील्ड में ज़्यादा घूमते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप इस हालात को देख करके ही वोट कीजिएगा इस बार। अभी हालात ये हो गए, AIMIM को सीमांचल के लोग अभी इतना समझ चुके हैं, अभी जो गए थे सिंहगांव, लोग ये कह रहे हैं कि हम इस बात पे वोट नहीं करेंगे कि यहाँ कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, जीते या हारे, जब तक सांस में सांस है पतंग को ही जाएगा, क्योंकि हमारे हुकूक की बात करते हैं। हमको जीतना हारना उधर जाना नहीं, ज़िंदगी भर कमा करके अगर खानदान के खानदान चलेगा, हम चले जाएंगे, आने वाली नस्ल आएगी, हमको पढ़ना है, एजुकेशन अच्छा करना है, वो सब चीज़ देखना है। हमको AIMIM को बढ़ देना, क्योंकि वो लड़ते हैं, हमको उनको देना ही नहीं है। जब पैसा देगा लख लेंगे, काम छुट्टी देंगे, जो हक का बात करेगा बोल देंगे, उनको वोट देंगे, सीना ठोक के बोलते हैं लोग।